कुंकुमार्चन कैसे करते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रि में आपकी सभी इच्छा आकांक्षा मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मैं नवदुर्गा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। हमारी संस्कृति में आध्यात्मिक दृष्टि से कई लाभकारी परंपरा चलती आ रही है, उनका महत्व बड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह विषय हमारी श्रद्धा से, भावना से, आत्मिक समाधान से जुड़ा है। उससे क्या फल मिलेगा यह आगे का विषय है, लेकिन उसके तत्काल आत्मिक समाधान निश्चित रूप से मिलता है। आज आधुनिक युग में श्रद्धा भावना वही है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा शुरू की थी उन्हें हम कहीं न कहीं भुला रहे हैं। हमें परंपराओं का ज्ञान भले ही हो, लेकिन उन्हें शास्त्रोक्त पद्धति से कैसे करते हैं इसका ज्ञान नहीं है। ऐसी परंपराओं में से ही एक कुंकुमार्चन विधि है। यह विधि शास्त्रोक्त पद्धति से कैसे करते हैं इस पर हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक और कमेंट कर शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक यह जानकारी पहुंच पाए। मनुष्य जीवन सदैव सुख दुख से भरा रहता है, उसमें भी अक्षय पुण्य मिले, सुख सौभाग्य मिले, देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी इच्छा हर किसी की होती है। उसके लिए हमारे धर्म में कुछ विधाई बताई गई है। कुंकुमार्चन करना उसमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। कुछ लोगों के लिए यह विधि अपरिचित हो सकती है, लेकिन वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे शास्त्रोक्त पद्धति से कैसे करते हैं यह अब हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है कि कुंकुमार्चन विधि कौन कर सकता है, क्योंकि नाम में कुंकुम होने के कारण यह विधि केवल महिलाओं से संबंधित लगने की संभावना अधिक है, लेकिन वैसा नहीं है। महिला और पुरुष दोनों ही अपनी इच्छा के अनुसार यह विधि कर सकते हैं। यह विधि हम देवी और देवता दोनों के लिए कर सकते हैं। साथ ही श्री यंत्र पर भी यह विधि किया जाता है। संक्षेप में, जहाँ भी आपको आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा है वहाँ आप यह विधि कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यह विधि कब किया जाता है। तो मंगलवार, शुक्रवार को यह विधि किया जाता है। साथ ही अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, इन तिथियों को भी यह विधि किया जाता है। दिवाली में जब लक्ष्मी पूजन किया जाता है तब भी यह विधि किया जाता है। हमारी परंपराओं के अनुसार गुरु पुष्यामृत योग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस शुभ योग पर यह विधि करना अत्यंत शुभदायी एवं लाभदायी माना जाता है। आप यदि सप्तशती के पाठ करने वाले हो तो उससे पहले यह विधि आप कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुंकुमार्चन विधि कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम देवता या देवी की मूर्ति ले, साथ ही टाक या श्रीयंत्र जहाँ आपको विधि करना है उसके अनुसार वह ले। उसके बाद नाम स्मरण करते हुए अभिषेक करें। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि नाम स्मरण किसका करना है। तो मान लीजिए आपने देवी का टाक या मूर्ति लिए है तो देवी का नाम स्मरण करना है। यदि आपने शेर पर विराजमान देवी ली है तो जब हम उसे नीचे से ऊपर तक कुमकुम चढ़ाते हैं तो अत्यंत सुंदर और आकर्षक दृश्य बनता है। तब देवी माता का नाम स्मरण करते हुए अभिषेक करना है। अभिषेक करते हुए आप शुद्ध जल का उपयोग कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार दूध, दही, पंचामृत जैसे कोई भी साहित्य ले सकते हैं, लेकिन अभिषेक पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए। अभिषेक करते हुए लगातार देवी माता का नाम स्मरण करना चाहिए। उसके बाद मूर्ति या टाक जो भी आपने लिया हो उसे जल से स्वच्छ कीजिए। उसके बाद अच्छे वस्त्र से उसे साफ करें और आगे तैयारी शुरू करें, अर्थात एक रंगोली बनाएं। रंगोली पर आपको हल्दी कुमकुम चढ़ाना है, यह महत्वपूर्ण नियम है। उस रंगोली पर आप चौरंग या पाटला रख सकते हैं। उस पर लाल रंग का वस्त्र डालें
उसके मध्य भाग में तामन रखें। उस पर थोड़ी अक्षता डालकर देवी या देवता की मूर्ति रखें। उस समय यदि हम वस्त्र चढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है, अर्थात हम जो लाल रंग का धागा चढ़ाते हैं उसे वस्त्र चढ़ाना कहते हैं। उसमें भी आप रेशम का धागा चढ़ा सकते हैं। साथ ही हल्दी कुमकुम भी चढ़ाना है। उस समय ध्यान रखना है कि प्रथम हल्दी और उसके बाद कुमकुम चढ़ाना है। उस पर आप एक सुगंधित फूल रख सकते हैं। इतना सब होने के बाद आपकी तैयारी पूर्ण होती है, अर्थात इसके बाद हम कुमकुमार्चन विधि को शुरुआत कर सकते हैं। कुमकुमार्चन करते समय हम श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। उसमें भी आप अपनी इच्छा के अनुसार देवी या देवता का नाम स्मरण करें तो चलता है। साथ ही नवदुर्गा के 108 नामों की नामावली भी आप स्मरण कर सकते हैं। देवी के सहस्त्र नामों का भी स्मरण कर सकते हैं। एक और आकर्षक पद्धति है ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। एक माला आप गायत्री मंत्र का पठन करें या 16 बार भी पठन करेंगे तो चलेगा। साथ ही आप विष्णु गायत्री मंत्र का पठन कर सकते हैं, कलात्मक मंत्र का पठन कर सकते हैं, वेंकटेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक मंत्र का पठन आप कर सकते हैं या एक ही समय पर सभी मंत्रों का 16-16 बार पठन कर सकते हैं। ऐसा करने पर अत्यंत सुंदर वातावरण की निर्मित होती है। इस मंत्रों के उच्चारण से वातावरण शुद्ध बनता है। इसीलिए आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन उसे अवश्य करें या देवी माता के नाम का स्मरण करें। उसमें भी आप देवी के नामों का 108 बार जप कर सकते हैं। अंत में यह करते समय उसके पीछे आपकी भावना महत्वपूर्ण है। अब आगे कुमकुमार्चन कैसे करते हैं, तो मुख्य रूप से पैर से लेकर मस्तक तक करते हैं। उसकी एक विशिष्ट पद्धति है, कई लोगों को पता नहीं होती। कुमकुमार्चन मुख्य रूप से 3 उंगलियों से करते हैं। उसे मुद्रा कहते हैं। अनामिका, मध्यमा और अंगूठा, इन तीनों की सहायता से कुमकुम चढ़ाया जाता है। पैर से लेकर मस्तक तक उसे चढ़ाना होता है। संक्षेप में इस पूरी प्रक्रिया से आपके ध्यान में आया होगा कि कुमकुम द्वारा देवता को स्नान करवाना ही कुमकुमार्चन होता है। यही इस विधि की सरल व्याख्या हो सकती है। महिला और पुरुष दोनों यह विधि कर सकते हैं। दोनों मिलकर भी यह विधि किया जा सकता है। यह जो कुमकुम होता है वह एक प्रकार से आपको मिला हुआ प्रसाद या आशीर्वाद होता है, इसीलिए उसे आप संभाल कर रखें। देवी का आशीर्वाद समझकर प्रतिदिन उसका उपयोग करें। उसके भी अत्यंत शुभ एवं लाभकारी परिणाम मिलते हैं। साथ ही ड्राई फ्रूट के उपयोग से भी यह विधि किया जा सकता है। कुमकुमार्चन के ऐसे कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुमकुम द्वारा ईश्वर को स्नान करवाना, यह उसके पीछे की मूल संकल्पना होने के कारण उसी पद्धति से यह विधि करते हैं। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में आप विभिन्न प्रकार की चीज़ों से यह विधि कर सकते हैं। मंगलवार, शुक्रवार यह देवी माता के पसंदीदा दिन होने के कारण उन दिनों में भी यह विधि करना लाभकारी माना जाता है। साथ ही हम श्री यंत्र लाते हैं, उस यंत्र पर यह विधि करने से सुंदर परिणाम प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर अक्षय पुण्य के लिए, सुख सौभाग्य के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए देवी माता की इस पद्धति से पूजा करनी है। उसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप यह विधि हर पूर्णिमा को कर सकते हैं। नवरात्रि में यह विधि करना लाभकारी होता है। विधि पूर्ण होने पर देवी की प्रार्थना करें, देवी माता का आशीर्वाद करें। इस प्रकार परंपरा के अनुसार कुमकुमार्चन विधि कैसे करें, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। जिन्हें यह विधि करना है वे इस पद्धति से कर सकते हैं।
देवी माता आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। आप यह विधि करते समय जो भी मंत्र उच्चारण करेंगे वह मंत्र कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।